न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार परिवहन विभाग राज्य की उन खतरनाक सड़कों की टेक्निकल स्टडी कराएगा जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इस स्टडी में पटना के अटल पथ सहित अन्य मुख्य सड़कों के निर्माण और तकनीकी खामियों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य भर में लिफ्ट वाले 37 नए फुट ओवरब्रिज बनाने, कैमरों की संख्या बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया गया है। बिहार में गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। सुबह सुबह ही तेज धूप खिल जा रही है। दिन चढ़ने पर दोपहर 12 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रोहतास के डिग्री में 43 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान 45 डिग्री तक पहुँचने की संभावना जताई गई है। राजगीर में रोपवे के जरिए खूबसूरत वादियों का मजा एक बार फिर पर्यटक ले सकेंगे। लगभग 13 दिनों के बाद पर्यटकों के लिए रोपवे की सुविधा फिर शुरू कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से तकनीकी कारणों और नियमित मेंटेनेंस की वजह से इस पर ब्रेक लगाया गया था। ऐसे में अब पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। बिहार में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में पटना में नेउरा से जटडुमरी के बीच नई रेल लाइन बिछाई गई है। जानकारी के मुताबिक 95% विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। मई महीने में जांच भी की जाएगी। बिहार सरकार इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों से पास छात्रों के लिए नौकरी सुनिश्चित करने की योजना बना रही है। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने निर्देश दिया है कि सभी संस्थानों में प्लेसमेंट के समान अवसर बनाए जाएं और इसके लिए आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाए। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत संरचना सुधार और छात्रों के समग्र विकास पर भी जोर दिया गया। छपरा में बीपीएससी के एईडीओ परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का मामला सामने आया है, जहां एक युवक दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया। जांच में उसके चप्पल में छिपा ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं, जिनसे वह बाहर बैठे व्यक्ति से जवाब ले रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही असली अभ्यर्थी पर भी कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार ने अपना वह पुराना आदेश रद्द कर दिया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के दौरान सिर्फ एक बार प्रतियोगी परीक्षा देने की अनुमति थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के दखल के बाद यह पाबंदी हटा दी गई है। अब कर्मचारी नौकरी करते हुए भी आगे बढ़ने के लिए दूसरी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। उन पर कोई लिमिट नहीं रहेगी। बिहार में हड़ताल की वजह से सस्पेंड किए गए राजस्व कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनका निलंबन रद्द होने वाला है। इसे लेकर सभी जिलों के कलेक्टर को विभाग की ओर से लेटर भी जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर ट्रेनों में देखने के लिए मिल रहा है। किशनगंज में ठाकुरगंज स्टेशन पर रेलवे यात्रियों की भारी भीड़ जुट रही है। कई यात्रियों को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कई यात्री बिना सफर किए लौट जा रहे हैं। नालंदा के विधायक श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया है। पार्टी की ओर से उनके नाम का प्रस्ताव पहले ही विधानसभा भेजा जा चुका है, जिस पर अब औपचारिक मुहर लग गई है। 3 दिन पहले ही बिहार सरकार ने पूर्व मंत्री श्रवण कुमार की सुरक्षा बढ़ाते हुए Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की थी। सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। राज्य के कई जिलों में प्रशासन अब लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को छपरा और मुंगेर में बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जिससे अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। निशांत कुमार 3 मई से बिहार यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद यह ऐलान किया है। इस यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता भी उनके साथ रहेंगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर बिहार राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल पप्पू यादव ने एक बयान में कहा था कि बिहार में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता था, जिसकी वे हकदार, लेकिन वास्तविकता में उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वे हकदार हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि सिस्टम और समाज इसकी जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने यह टिप्पणी भी की कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर गंभीर सवाल है और कई बार उन्हें राजनीति में आने के लिए गलत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसी बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया।
अररिया जिला विद्युत विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि जिनका बिजली बिल 1,000 रुपए से अधिक बकाया है वे इसी माह के अंत तक राशि का भुगतान कर दें। ऐसा नहीं करने पर उनका बिजली कनेक्शन काटकर आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। पटना जिले की फुलवारी शरीफ थाना इलाके में पोखर में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक का शव नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और NH 139 को जाम कर दिया। इसके साथ ही बीच रोड पर टायर भी जलाए गए। मृतक अपने रिश्तेदार के तिलक समारोह में शामिल होने आया था। सोमवार देर रात वह घर से बाहर निकला और पोखर के किनारे चला गया। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री बनने के 6 दिन बाद सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। इससे पहले वह बीजेपी मुख्यालय भी गए थे। जेडीयू विधायक दल का नेता श्रवण कुमार को बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए मंजूरी दी। इससे 3 दिन पहले उन्हें Y+ सुरक्षा दी गई थी। पप्पू यादव ने बयान दिया कि 99% बाबा लड़कियों का शोषण करते हैं और राजनीति में बिना शोषण महिलाओं की एंट्री नहीं होती। फेसबुक लाइव के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। पटना समेत 8 जिलों में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। नालंदा, कैमूर और भोजपुर में लू जैसे हालात बने हुए हैं। बिहार के 3 शहरों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद बिहार में बीजेपी की नई रणनीति पर काम हो रहा है। संगठन और सरकार में युवा चेहरों को शामिल किया जाएगा और मंत्रिमंडल में 30% नए चेहरे होंगे। मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार 3 मई से बिहार यात्रा पर निकलेंगे। मंगलवार को जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद उन्होंने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा के फैसले को बदलते हुए 224 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन वापस ले लिया। हाल ही में उनकी सुरक्षा हटाकर Z कर दी गई थी। कांग्रेस नेता राजेश राम ने कहा कि प्रधानमंत्री को महिला को अपनी कुर्सी पर बैठाना चाहिए और कांग्रेस इसका समर्थन करती है। उन्होंने इसे महिला आरक्षण नहीं बल्कि मोदी आरक्षण बताते हुए केंद्र सरकार को विफल बताया। गया के शुभम ने JEE मेंस में बिहार टॉपर बनकर 100% अंक हासिल किए और पूरे देश में 6ठा स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें बधाई दी। अररिया में LPG सिलेंडर सप्लाई को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। 6 एजेंसियों पर छापेमारी की गई और 420 शिकायतों का निपटारा किया गया। 10,786 सिलेंडर स्टॉक में पाए गए हैं। गोपालगंज में इंटेक सदस्यों ने न्यूनतम मजदूरी और बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान PF और ESI की मांग भी उठाई गई और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। गोपालगंज के GNM कॉलेज में शादी करने पर एडमिशन रद्द करने का आदेश वापस ले लिया गया है। प्रिंसिपल ने कहा कि शादी रोकना उद्देश्य नहीं था बल्कि 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना था। मोकामा के 6 लेन पुल पर एक एम्बुलेंस में आग लग गई। यह हादसा जुगाड़ वाहन से टक्कर के बाद हुआ। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। जमुई में एक प्रेमी जोड़े का ऑन द स्पॉट निकाह करा दिया गया। गांव वालों ने दोनों को पकड़ने के बाद परिवार की मौजूदगी में शादी कराई। आज बिहार के 6 जिलों भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गर्मी अधिक रहेगी।